ROP रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, RFM रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन। तो आज हम इन एक ही बीमारी, असल में ये दोनों, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। गाय की डिलीवरी हो गया पर उसने प्लेसेंटा जो जेर है वो बाहर नहीं फेंकी। नॉर्मली हेल्दी कॉज में क्या होता है कि आधे घंटे के अंदर अंदर वो जेर फेंक देती है या फिर विदिन 6 आवर्स वो जेर बाहर निकाल देती है। अगर 24 घंटे के ऊपर टाइम ले जाए जेर को बाहर निकालने में तो वो रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन ROP का केस बन जाता है। उसकी ट्रीटमेंट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और वीडियो को बस एंड तक जरूर देखना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं कारणों पे बात। कारणों में जो सबसे पहला कारण होता है कि वो उसका इनटेक लो था, ट्रांजिशन में वो खाना पीना कम खाती थी, उसका BCS कम है, जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम आएगी। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है बच्चे का वेट बहुत ज्यादा है। अगर काफ हैवी बॉडी वेट का होगा तो वो उतना ही ज्यादा अटैच होता है बच्चेदानी के साथ, जिसकी वजह से डिफिकल्टी होती है उसकी डिलीवरी में और बाद में ये प्रॉब्लम आ जाती है। 2 कारण। तीसरा कारण हो गया कैल्शियम एंड फास्फोरस डेफिशिएंट है वो, जिसकी वजह से भी उसको ये प्रॉब्लम्स आती है। तो 3-4 ये कारण हो गए जिसकी वजह से रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होती है। अब मैं डिटेल में आपके साथ इसकी ट्रीटमेंट शेयर करूंगी। सबसे पहले निकलवाना चाहिए कि नहीं निकलवाना चाहिए। अगर गर्मियों का मौसम है तो आपको 100% इसको निकलवा देना चाहिए। एक शेयर करती हूँ मैं आपके साथ बात। कई बार होता ही है कि हमें पता ही नहीं चलता कि उसके जेर उसके अंदर है। 3-4 दिन बाद जब वो मैला मारती है तो हमें स्मेल आती है, फिर हमें पता चलता है कि इसके अंदर तो जेर रह गई है। उसकी ट्रीटमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब जिन्होंने निकलवाई है जेर, प्लीज खींचा तू ऐसी नहीं करनी। असी जितनी आराम के साथ जितनी जेर निकलती है उतनी निकलवानी चाहिए। जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल नहीं करना आपने, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं हम कर रहे गाय के साथ, तो आपने जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। डॉक्टर को कहना है जितनी आराम से निकलती है उतनी आप निकलवा लीजिए, बाकी उसके अंदर छोड़ दीजिए, हम ट्रीटमेंट करके उसको बाहर निकाल लेंगे, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डॉक्टर ने अगर वो ज्यादा जोर जबरदस्ती करेगा तो उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी, हैमरेज हो जाएगी, फिर उसको ट्रीट करना और मुश्किल हो जाएगा और उसकी प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम जितनी निकलती है उतनी निकाल ली है, अब जितनी बाकी है उसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे। जहाँ जिसकी नहीं भी निकाली उसके अंदर ही है सारी जेर, उसके बारे में बात करते हैं। आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले उसको 2 दिन NS का वॉश देना है। सब जब आप पहले दिन उसके अंदर 1 लीटर NS आपने भर देनी है पूरी यूट्रस में। जब वो दूसरे दिन डॉक्टर आएगा तो उसने हाथ डाल के उसके अंदर से सारा गंद बाहर फेंक देना है। पानी भरा होगा ना, आपने 1 लीटर NS भरी है, उसके अंदर जितने भी जेर के टुकड़े आए होंगे या जो भी इंफेक्शन की पस होगी वो सारी आपने बाहर निकाल देनी है दूसरे दिन। फिर आपने दूसरे दिन फिर उसको 1 लीटर NS भर देना है। जब आपने 2 दिन लगातार उसको NS भर दिया फिर आपने उसको छोड़ देना है। हफ्ते बाद आपने उसको 1 लीटर NS में 10% ऑक्सी यानी कि 100 ml ऑक्सी मिक्स करके 1 लीटर NS में आपने उसके अंदर फिल कर देनी है। तो वो सारा जितना गंदा है वो बाहर निकालना स्टार्ट कर देगी। ये तो थी उसको वॉश कैसे करना है। अब इसकी ट्रीटमेंट है। आपने उसको पहले स्टार्ट करना अर्गोवेट इंजेक्शन, जहां आप ऑक्सीटोसिन का भी यूज कर दे सकते हैं। ऑक्सीटोसिन मिलता नहीं है इसलिए आप अर्गोवेट इंजेक्शन लगाएंगे। अर्गोवेट जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो आपने उसको साथ साथ में मॉक्सिकाइंड क्लैब देना है। मॉक्सिकाइंड क्लैब जो है एंटीबायोटिक है, 5 दिन चलेगा। साथ में चलेगा हमारा फ्लूक्सीवेट, फ्लूक्सीवेट चलेगा 5 दिन। ये दोनों इंजेक्शन 5-5 दिन लगेंगे। साथ में आपने बीच में 1-2 बार स्टीरॉयड लगा देना है डेक्सामेथासोन का। और आप उसको अगर उसका इनटेक अभी भी कम है तो आप उसको डेक्सट्रोज की ड्रिप वगैरह लगा सकते हैं, इससे उसकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी और वो खाना पीना थोड़ा ज्यादा कर देगी, हमें हेल्प हो जाएगी ट्रीटमेंट पे। तो ये सारी थी इसकी ट्रीटमेंट जो आपने इसके साथ यूज करनी है। अगर हमने उसके अंदर से जेर नहीं निकाली तो वो उसका खाना पीना कम हो जाएगा, उसको बुखार हो जाएगा, फिर उसको मस्टाइटस, मेट्राइटस, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। उसकी जो दूध की प्रोडक्शन है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है इसका, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का।
तो आप ये सारी ट्रीटमेंट 5-5 दिन कर लीजिए। उसके बाद आप 20-22 दिन उसको सीधी मैट्रिसेफ की ट्यूब रखवा दीजिए, क्योंकि उसके अंदर कोई भी पार्टिकल या कोई भी इंफेक्शन रह गई होगी तो मैट्रिसेफ जो है ट्यूब वो कवर कर लेती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रीटमेंट अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक